नाजरीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात से कौन वाकिफ नहीं है। कई मल्टी नेशनल कंपनियां अपने बिजनेस को पाकिस्तान में बंद कर चुकी हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अवाम परेशान है कि कल क्या होगा। तो क्या दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं? आइए श्रीलंका के तनाजुर में देखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें बदतरीन हालात से बचने के लिए मिन हैसुल कौम क्या करना चाहिए। श्रीलंकन अवाम की नजर में उनके मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल की बैनुल अक़वामी मीडिया कवरेज उनका अपना जनाजा दिखाए जाने के मुतरादिफ है। हर कोई ये कयास कर रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ इस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है कि चीन पर इल्जाम है कि वो श्रीलंका को कर्जों के जाल में फंसा रहा है। बैनुल अक़वामी तज्ज़िये के मुताबिक माहौलियाती, समाजी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोग्रामों ने श्रीलंका को मार डाला। हर कोई राजापक्सा बदउनवान सियासी खानदान को मुर्द इल्जाम ठहराता है जिसने श्रीलंका पर हुक्मरानी की। दर हकीकत हालात के पस मंजर पर गौर किया जाए तो इल्जाम मगरबी तसल्लुत वाले नौ लिबरल निज़ाम पर जाता है जो तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों से भरी नौ आबादियात की शक्ल में रखता है। ये निज़ाम बहरान का शिकार है। इसकी मुतज़लज़ल बुनियादें यूक्रेन की जंग के जरिए बेनकाब हो गई हैं, जिसके नतीजे में खुराक और ईंधन की किल्लत, वबाई बीमारी और दुनिया भर में दिवालियापन और भूख की लहर दौड़ रही है। श्रीलंका कभी एक उभरती हुई माशी उम्मीद था, जहां एक तालीम याफ्ता आबादी और जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा औसत आमदनी थी। लेकिन अब ये सब एक वहम की तरह लगता है। 450 साल की कोलोनाइजेशन, 40 साल की नो लिबरलिज्म और सियासतदानों की मुकम्मल नाकामी के बाद श्रीलंका और इसके अवाम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। बैनुल अक़वामी कर्जों तले दबना सिर्फ श्रीलंका का ही दर्द नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस नाकाम निजाम की लपेट में है। श्रीलंका में गैस खत्म हो चुकी है और जिन अफराद के पास गाड़ी थी वो इसे जखीरा अंदोजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मईशत ने हरकत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। रुपए की कदर रोज बरोज गिरती जा रही है। बिजली की कटौती शुरू हुई तो बिजली की कमी की वजह से लोग ब्लैकआउट के रहमो करम पर हैं। फैक्ट्रियां और दीगर काम की जगहें बंद हो गई हैं। चावल, सब्जियां, मछली और चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत से लोग श्रीलंका में दिन के एक खाने पर इक्तफा कर रहे हैं। फिर हालात कुछ बदले और नाराज श्रीलंकन लोगों ने इन सब ज्यादतियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस कस्मपुरसी के हालात के खिलाफ पहला बड़ा एहतजाज मार्च में शुरू हुआ। लोग शदीद गम और गुस्से में थे। मुजाहिरीन सदारती रिहाइशगाह और वजीर आजम के दफ्तर घुस गए। हजारों आम श्रीलंकन इन कलों के अंदर दाखिल हुए जिसके आसपास वो कभी फटक भी नहीं सकते थे। अजीब समा था। वालिदैन अपने बच्चों को ऐवाने सदर ले गए। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। सदारती किचन लोगों के हाथ में था। एक फार्म हाउस का नक्शा था और श्रीलंकन अवाम एक खानदान की तरह वहां मजे कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह का खूबसूरत नजारा था जहां अशराफिया थोड़ी देर पहले मुसल्लह मुहाफिजों से घिरे हुए थे। ये सब एक खूबसूरत नजारा पेश कर रहा था, लेकिन ये हकीकी जमहूरियत की एक मुख्तसर क्लिप थी। श्रीलंका बुनियादी कॉलोनाइजेशन की एक जिंदा मिसाल है, जहां बज़ाहिर तो मकामी अशराफिया का कब्जा है, लेकिन दर हकीकत माशी कंट्रोल बैरून मुल्क है। IMF ने हमेशा सख्त शराइत के साथ श्रीलंका को कर्ज दिया, जिसके नतीजे में मुल्क कर्जों और सूद के बोझ तले दबता चला गया। और जितना मगरिब चीन पर शिकारी कर्जे का इल्जाम लगाता है, श्रीलंका पर गैर मुल्की कर्जों का सिर्फ 10 से 20% चीन को वाजिबुल अदा है। 90% ये मुल्क अमरीकी और यूरोपीय मालियाती इदारों या जापान जैसे मगरबी इत्तेहादियों का मकरूज है, जो आज बिलाखिर इसे तबाही के दहाने पर ले आया है। अब दूसरे कर्ज में डूबे ममालिक को भी इसी खतरे का सामना है। तकरीबन 60% कम आमदनी वाले ममालिक और 30% मुतवस्सत आमदनी वाले ममालिक कर्ज की परेशानी में हैं या इसके खतरे में हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ट्यूनिस, घाना, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटाइन, सूडान मुसीबत में मुब्तला ममालिक की फहरिस्त तेजी से बढ़ रही है। जब प्रोड्यूस करने वाले ममालिक तबाही का शिकार हो गए हैं तो लामहाला अब बड़ी मईशतें भी मुतासिर हो रही हैं। यूरोप को तवानाई की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अमरीकी अपने पेट्रोल टैंक भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और बरतानवी शाही खानदान को अपनी पुरतायुश जिंदगी खतरे में पड़ती महसूस हो रही है। हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे मईशतें तबाह होंगी, मगरबी कर्जे आसानी से अदा नहीं होंगे
और गरीब कौमें डॉलर के निजाम से बाहर हो जाएंगी जो मगरबी तर्ज जिंदगी को सहारा देता है। फिर अमरीकी भी मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं तलाश कर सकेंगे। मसलन श्रीलंका ने हिंदुस्तानी रुपयों में कर्जों का तस्फिया शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान रूसी तेल रूबल यानी रूसी करेंसी में खरीद रहा है। चीन युआन के साथ सऊदी तेल खरीद रहा है। श्रीलंका की बगावत जिसने लीडरों को निकाल बाहर किया, इसे अरगालिया कहा जाता है। इसका मतलब है जिद्दोजहद। श्रीलंका के हालात से हम बखूबी अपने मुस्तकबिल का अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंकन जिद्दोजहद आहिस्ता आहिस्ता एक आलमी जिद्दोजहद की तरफ बढ़ रही है। हालात तशवीशनाक हैं। ये कोई डरावा नहीं बल्कि पेशन गोई है। बीमारी होने से पहले इसकी एहतियात कर ली जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। इन मसाइल का हल एक हुब्बुल वतन गवर्नेंस ही कर सकती है। जरूरत इस अमर की है कि अपने रहनुमा देख कर चुने। करप्शन को अवामी ताकत के जोर पर रोका जाए। हर मसले का कोई हल लाजमी होता है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये भी याद रहे कि श्रीलंका के अवाम भी इसी इंतजार में रहे कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और इस खुशफहमी ने उन्हें बदतरीन हालात तक पहुंचा दिया। लिहाजा श्रीलंकन अवाम के ये हालात हमारे लिए सबक हैं कि हम अपना बचाव कर लें।